1968 में बनी फिल्म शिखर याद आती है। जी हां, जिसका एक मशहूर गाना है और उसके बोल हैं, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, गर पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। जी हां, कंगना आज राजभवन गई, राज्यपाल से मुलाकात की और बाहर आई तो हाथ में कमल लाई। शाम के 7 बज चुके हैं। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कंगना रनौत आज उद्धव सरकार और बीएमसी की कार्रवाई से नाराज होकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंची। मुलाकात कंगना के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ को लेकर थी। कंगना ने राज्यपाल से अपनी आपबीती सुनाई और इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो गौर करने लायक है। कंगना राज्यपाल से मुलाकात कर बाहर निकलती हैं तो हाथ में बेहद खूबसूरत कमल का फूल था। कमल का फूल अपने आप में एक सियासी मायने रखता है, ये हम सभी जानते हैं। तो एक ऐसे वक्त जब पहले से ही कंगना के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं, कमल के साथ इस तरह सामने आने से कई सवाल खड़े करते हैं। मसलन कंगना का कमल क्या कुछ बड़ा इशारा कर रहा है? क्या कंगना के हाथ का कमल बड़ा इशारा कर रहा है? कंगना के हाथ में कमल ये एक सियासी संदेश है। क्या कंगना का कमल सियासी गुल खिलाएगा? कंगना से पंगा उद्धव को क्यों पसंद है? कंगना पर क्यों बंद हुई उद्धव की बोलती? बड़ी बहस करेंगे इन सभी मुद्दों पर और सवालों पर। इस पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। पैनल में वो राजनीतिक मेहमान होंगे जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप गाहे बगाहे देखते रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन भर कंगना को लेकर क्या क्या हुआ, कंगना ने ट्वीट में क्या कहा, पहले जरा आप ये भी तो गौर कर लीजिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन है यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की। अगर कोई राजनीति करना चाहती है, कोई व्यक्ति पब्लिसिटी स्टंट करना चाहती है, तो ये उनका काम, हमारा नहीं। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, हमारे लिए बहुत काम है। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे। जी हाँ, आपने 3 महत्वपूर्ण लोगों की बातें सुनी, यानी कि उनके रिएक्शन सुने कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। कंगना ने कहा मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं अन्याय को लेकर इंसाफ की आस में राजभवन चली आई। संजय राउत ने कहा मैटर इज ओवर। उद्धव ठाकरे ने कहा जरूरी नहीं मैं मुख्यमंत्री हूं हर बात का जवाब दूं। जी हाँ, लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बात देखें तो यह ना कहते हुए भी इनका एक मुखपत्र है और मुखपत्र में आज जो कहना था फिर एक बार कह डाला। कहते कहते उसमें धमकी भी आ गई। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालीन अंदाज में बात करती हैं आप, लेकिन अगर कोई आपसे तू तड़ाक पर उतर आए तो आप शालीनता भूलना भी जानती हैं। मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर मानवी तनेजा, आप अभिनेत्री हैं और इन दिनों खुलकर बोल रही हैं। खुलकर वो बोल रही हैं जो कि अपेक्षा की जाती है कि बॉलीवुड से कोई कहे, लेकिन आज सामना ने भी एक अपेक्षा कर दी कि आखिर वो बड़े लोग कहां हैं जो क्यों कुछ नहीं कह रहे। मुंबई को लेकर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन बड़े अभिनेता अभिनेत्री शांत बैठे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, यह बताने के लिए हमारे साथ ऋषि मिश्रा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बेबाक अंदाज में बात करते हैं। मेरे साथ प्रेम कुमार जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रेम से बहुत कुछ कह जाते हैं। सबसे पहले श्वेता शालिनी, आपने अगर मेरी शुरुआत सुनी होगी
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। भेद खुल गया, न केवल राजभवन में राज्यपाल की मुलाकात से, बल्कि कंगना के ट्वीट से भी। हम चाहेंगे, देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर वो ट्वीट है जो कंगना कह रही है, और इशारों में ये ट्वीट भी कह रहा है, अगर बीजेपी मेरे साथ न खड़ी होती तो क्या होता। श्वेता शालिनी। देखिए मनीष जी, दो चीजें कहना चाहूंगी। पहली बात तो आपके अंदाज में उत्तर देना चाहूंगी। आज उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा कि मेरी खामोशी को कुछ और मत समझना। मैं हमेशा कहती हूँ कि खामोशी बहुत अच्छी होती है, कई लोगों की आबरू बचा लेती है। तो आज शायद कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आप देखें, यदि बीजेपी कंगना के साथ नहीं खड़ी होती तो जो 62 साल के नेवी वेटरन के साथ हुआ, शायद आज कंगना की भी आंखें उसी तरीके से सूजी होती। और कहीं ना कहीं जो कंगना कह रही हैं कि मेरा रेप कर दिया गया होता, मुझे शायद पत्थरों से मेरा सर फोड़ दिया गया होता, और ये बात वो नहीं कह रही है, ये इनके विधायकों ने कहा है। ये अनपार्लियामेंट्री शब्द, अभद्र भाषा में जो बातें की, ये केवल मात्र संजय राउत जी ने नहीं कही, ये इनके विधायकों ने भी बात कही है। श्वेता जी, आप मुंबई में रहती हैं। श्वेता जी, आप मुंबई में रहती हैं। कंगना ने जो आरोप लगाए हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुंबई जैसे शहर में ये संभव है, जहां पर आधी रात को महिला एक तिपहिया ऑटो रिक्शा में बैठकर सफर कर सकती है, महफूज रह सकती है? आपको लगता है कंगना के साथ जो बातें कंगना ने ट्विटर में कही हैं, ये मुंबई में संभव है, सरकार किसी की भी हो? मैं मुंबई की रहने वाली हूं और खुद मुंबई जैसे शहर में आधे आधे रात तक घूमी फिरी हूं, लेकिन जो आज गुंडा राज यहां चल रहा है, अगर आज आप एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं तो आप अगर हीरामणि तिवारी हैं तो आपका सर मुंडवा दिया जाएगा। यदि पीड़ों का आंकड़ा कौन देता है? केंद्र सरकार देती है ना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में मुंबई का क्राइम रेट किन मेट्रो सिटी से बेहतर है, आपको मालूम है? ऋषि जी, बीजेपी बिल्कुल मालूम है। ऋषि जी, बिल्कुल मालूम है। ऋषि मिश्रा, मैं आपको लाऊंगा। ऋषि मिश्रा, हमारे पास भरपूर समय है। ऋषि जी, श्वेता जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं लाता हूं आपको। श्वेता, आप अपनी बात रखें। मैं कह रही थी, उन हैवानों से कौन बचाए जो कि स्वयं न्याय के पालन करता है। आप हीरामणि तिवारी देख लीजिए, आप मदन शर्मा जी देख लीजिए, यहाँ तक कि एक कैबिनेट मंत्री के घर में जाके नीला से पीला बना दिया गया एक बच्चे को, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे कुछ मंत्री जी के खिलाफ लिख दिया गया था। मैं अनेकों आपको ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ जो आज अराजकता के तौर पर आज महाराष्ट्र में फैला हुआ है, क्योंकि न्याय के रखवाले खुद ठोकशाही और लोकशाही में बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो ठोकशाही कर रहे हैं। ये ठोक तंत्र है जो आज महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ये ठोक तंत्र है। ऋषि मिश्रा, आप जिस पार्टी की भूमिका रखते हैं वो पार्टी मुंह में दही जमा हुआ है, कोई नेता कुछ नहीं कह रहा। ऋषि मिश्रा, मनीष जी, आप जानते हैं बीजेपी ऐसे बहुत ऐसे प्रवक्ता रखे हुए हैं जो डायरेक्ट प्रवक्ता तो होते नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, मेरा सवाल है कि कंगना रनावत को राज्यसभा सीट चाहिए था तो उद्धव ठाकरे जी से रिक्वेस्ट कर लेते, राज्यसभा भेज देते। एक राज्यसभा सीट के लिए पूरे महाराष्ट्र की भूमि को बदनाम करना, शिवाजी के धरती को बदनाम करना, माँ लक्ष्मीबाई की धरती को बदनाम करना कहाँ तक जायज है? आप बताइए ना। एक राज्यसभा सीट के लिए इतनी बेचैनी है, बीजेपी का घोषित प्रवक्ता बनती है, बीजेपी में शामिल हो जाए। यदि मुंबई में उनको किसी से खतरा था, क्या मुख्यमंत्री से उन्होंने संपर्क किया? आपको किसने बताया राज्यसभा की सीट मिलने वाली है? आपको कहां से सूचना आ गई? सर, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। उनकी माँ कंगना रनावत जी की माँ अभी बीजेपी शामिल हुई है कि नहीं हुई है? कंगना रनावत की माँ बीजेपी में शामिल हुई है कि नहीं हुई है? आप बता दीजिए, हम गलत है तो बता दीजिए। कि
बीजेपी का भाषा बोल रही है कि नहीं बोल रही है? यदि मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में मुझे कोई समस्या आएगा, यहाँ के पुलिस कमिश्नर से संपर्क करूंगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को गाली दूंगा, मैं योगी आदित्यनाथ जी को गाली दूंगा, मैं नोएडा पुलिस कमिश्नर से संपर्क करूंगा कि योगी आदित्यनाथ को गाली दूंगा। यदि योगी आदित्यनाथ को गाली दूंगा यानी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बन रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बन रहा हूँ, बसपा का प्रवक्ता बन रहा हूँ। प्रवक्ता मत बनिए आप देश के अभिनेत्री हैं, मुंबई ने आपको हर चीज दिया, आप एक छोटे से शहर से आने वाली महिला, आपको सब कुछ दिया। बिल्कुल निंदनीय है। एक एक कर आप लोग अपनी बात रखें तो दर्शक भी सुन पाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। मानवी, आप कुछ कहना चाह रही थी। मानवी, देश को बर्बाद करने आते हैं लोग, झूठ के फैक्ट्री। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आवाज उठाता है और जो भी हित के लिए आवाज उठाता है, जस्टिस के लिए आवाज उठाता है, ये अक्सर उनकी आवाज बंद कर देते हैं। जैसे कंगना आवाज उठा रही है सुशांत के लिए, तो कंगना के घर में बुलडोजर चला दिया है। और अगर जो पत्रकार अपनी आवाज उठाता है उसे सलाखों के पीछे कर देते हैं। मेरी बात सुनो, उसके बाद अगर ये नेवी ऑफिसर की गलती क्या थी, उन्होंने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था, आपने क्या किया? आपने तो गुंडे भेज दिए। बड़ी लाइव डिबेट में कहते हो, बड़ी लाइव डिबेट में कहते हो गुंडे भेज देंगे अगर अपनी आवाज उठाएंगे। मेरे से बनता कौन जितने लोग आवाज उठाते हैं डिबेट में कहते हैं गुंडे भेज दिए, आपने तो गुंडे भेज दिए, सच्ची में गुंडे भेज दिए। और आप बताइए, जो बंदा एक नेशन को सर्व करता है, वो हमारी सुरक्षा करता है, आपने उन्हीं घर में गुंडे भेज दिया और उन्हीं को पीट दिया, इतना पीटा उनको। और अगले दिन मजे की बात है बेल भी दी गई, जिन्होंने पीटा उनको बेल भी दे दी है। ये आपने किया है। जो आवाज उठाएगा, आपने क्लियरली बता दिया, जो भी आवाज उठाएगा हम गुंडे भेज करके आवाज बंद कर देंगे। बाला साहब जी जब जिंदा होते थे ना, उनकी पार्टी ना शेर की पार्टी कहलाई जाती थी, और अब उस पार्टी को गीदड़ कब से भर गए ये नहीं पता लगा। और वो क्या अगर होते तो इस गंदगी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। वो बिल्कुल वो उन्होंने ये पार्टी लोगों की हित के लिए बनाई थी, लोगों को सपोर्ट के लिए बनाई थी, लोगों की हेल्प करने के लिए बनाई थी, को बोल लेने दीजिए, के लिए गुंडे भेजने के लिए, मार पिटाई के लिए। मनीष जी, मैं नोएडा में रहता हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कुछ खतरा होगा किसी से तो नोएडा पुलिस कमिश्नर से संपर्क करूंगा कि मुख्यमंत्री को गाली दूंगा। आप बता दीजिए, आप भी तो नोएडा में रहती हैं, आप नोएडा में रहती हैं, आप नोएडा में रहती हैं, नोएडा में आपको कोई धमकी देगा, आपको कोई परेशान करेगा तो योगी आदित्यनाथ आपको गाली देंगे क्या? जस्टिस मांग रहा है और जो भी आवाज उठा रहे हैं आप गुंडे भेज रहे हो, आप तो सरासर गुंडागर्दी कर रहे हो। बताइए ना, आप गुंडागर्दी नहीं कर रहे। कुछ भी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ऋषि मिश्रा, मानवी, मेरा सवाल आपसे, आपने जिस बेबाक तरीके से मानवी, मेरा सवाल आपसे, मानवी, ऐसा पहली बार हुआ है शिवसेना को आखिर जो टीस है वो टीस ये है। ऋषि मिश्रा, मानवी, मेरा सवाल आपसे, शिवसेना को जो टीस है वो टीस ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अभिनेता या अभिनेत्री ने सीधा हमला शिवसेना प्रमुख पर ही कर दिया, शिवसेना की नेतृत्व वाली सरकार पर ही कर दिया, यानी शिवसेना की हस्ती को चुनौती देने वाली एक महिला निकली। मानवी, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको यही है कि आवाज क्यों उठा रहे हैं, और मैं ये बोलूं उल्टा एक लेडी से आवाज आई है, इनको इतनी ज्यादा उसमें शर्मंदगी हो रही है कि ये क्यों एक आवाज उठा रहे हैं। और अभिनेत्री, इनको लगता है एक अभिनेत्री कैसे आवाज उठा सकती है, जबकि तमाम बॉलीवुड के स्टार इनके साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी मछलियां, जैसे मैंने कहा था रिया फसले की बहुत बड़ी बड़ी मछलियों के नाम का खुलासा होगा, तो हर चीज को पर्दा डालने के लिए ये कंगना का भी मुंह बंद करना चाह रहे हैं, जिसके पीछे सब कुछ इंटरलिंक्ड है। ये नहीं चाहते थे कि कंगना आवाज उठाए, क्योंकि अगर कंगना आवाज उठाएगी या कोई भी आवाज उठाएगा तो बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, जितने पॉलिटिकल बंदे हैं, जो बॉलीवुड माफिया है और जितने अंडरवर्ल्ड के बंदे हैं, वो सबका नाम खुलासा होएगा। और जैसे जैसे भी खुलासा हो भी रहा है, इसी वजह से ये हर वक्त उनका आवाज दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो भी इसके लिए बोले उसकी आवाज दबा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब 130 करोड़ की जनता कंगना के साथ है, हित के साथ है, जस्टिस के साथ है। मानवी, ऋषि जी, मेरे साथ श्वेता शालिनी जी है। श्वेता जी, मैं तो बैठी हुई हूँ, मानवी, मैं तो बैठ के बात कर रही हूँ, आप कैसे बात कर रहे हैं? मानवी, मुझे लग रहा है आप नाच रहे होंगे। बैठ जाइए। ऋषि मिश्रा, व्यक्तिगत कुछ न टिप्पणी की जाए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो। हमारे साथ दो महिलाएं हैं पैनल में, कोई भी निजी और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ऋषि मिश्रा, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। श्वेता शालिनी, मानवी, ऋषि मिश्रा, मानवी, हमारे साथ श्वेता है। प्रेम जी, मैं आपके पास आता हूँ। श्वेता,
अगर आप टीवी पर ये तस्वीर आप देख रही हैं तो आप देखिए, जब राजभवन कंगना पहुंची तो उनके हाथ खाली थे, केवल हाथ जोड़े राजभवन में वो प्रवेश करती हैं। लेकिन जब राजभवन से मुलाकात के बाद बाहर आती हैं तो एक सुंदर सा कमल का फूल होता है। अगर आप लोगों के साथ लगातार जो समर्थन आपका चल रहा है श्वेता, अगर पहले ही कह दो तो क्या बुराई है? क्यों इसे ढांक के रख रहे हो? संकेत और संदेश के जरिए कमल का फूल लेकर निकलना, सियासत में इसके बहुत मायने साफ हो जाएंगे। श्वेता, इसका मायना आपको पता नहीं क्या समझ में आया। देखिए, ऐसा है, आप ऋषि जी को देख ही रहे थे, ये खुद राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आते हैं। शिवसेना प्रवक्ता तो कह नहीं पाते, क्योंकि ये कभी रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता बनते हैं, कभी किसी और के प्रवक्ता बनते हैं। बैठी हुई मानवी को ये कहते हैं बैठ जाइए बैठ जाइए। तो इसी तरीके से आप इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि गवर्नर साहब ने आपको नहीं मालूम है, आपके महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री दाऊद के रिलेटिव के खाना खा रहे थे, कमल बनकर ही उसको पूरा महाराष्ट्र दिखाऊं क्या? अभी पेपर का न्यूज दिखाऊं? कमल बनकर फडणवीस साहब के पूर्व मंत्री दाऊद इब्राहिम के रिलेटिव के यहाँ खाना खा रहे थे। आपने कभी सवाल उठाया है इस पे? एक देशद्रोही के यहाँ पूर्व मंत्री क्या कर रहा था? सवाल उठाऊंगा अभी। आप रुक जाइए, दिखा देता हूँ, रुक जाइए अभी आपको दिखाता हूँ। और 200 गालियां देते तो इनको, ऋषि मिश्रा जी को कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि महिला खड़ी हुई है और आवाज उठा रही है सत्य की तरफ से, तो इनको बहुत चिलमिलाहट लगी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी दिखाता हूँ। देखिए भैया, जूम कीजिए, जूम। अरे भैया जूम कर दीजिए, दिखा दीजिए। इनके मंत्री दाऊद इब्राहिम के साथ हैं, पता चलता इनके मंत्री दाऊद इब्राहिम के साथ के रिलेटिव क्या गए थे? दिखा दीजिए भोजन करने गए थे। ऋषि मिश्रा, क्या ऋषि मिश्रा, दिखा दीजिए, दिखाइए। ऋषि जी, मैं आपको बता दूं, श्वेता शालिनी के बारे में बता दूं। ऋषि जी, आप जिस मोबाइल को आप दिखा रहे हैं, मैं श्वेता शालिनी के बारे में बता देता हूं आपको। श्वेता शालिनी खुद एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि डिजिटल कंपनी चलाती हैं। तो आप इस तरह से अगर मोबाइल पे दिखाएंगे तो वो कल अगर डिबेट में आप आएंगे तो वो इतने सारे सबूत ले आएंगी कि आपको वो जरूर इसका जवाब डिजिटल तरीके से ही देंगी। अरे मेरे पास देशद्रोही का सबूत है, मेरे पास एक देशद्रोही का सबूत है। कहीं ना कहीं तो दोष ही देना है। आप जाके अपने गिरेबान में झांकिए। और मैं नहीं छापा हूँ, देश के जाने माने पेपर पत्रिका ने छापा है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापा है। इनके पूर्व मंत्री दाऊद इब्राहिम के एक रिलेटिव के यहाँ शादी में भोजन करते हुए पाए गए थे। तमाम लोग हैं जिनकी इलीगल प्रॉपर्टीज है, आप किसी को नहीं कर रहे। एक तरफ आप मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का नोटिस दे रहे हैं और कंगना को 24 घंटे का नोटिस कर रहे हैं। उसमें 1 घंटा भी वेट नहीं करी कि सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ना ले ले, कोर्ट से वो स्टे ना ले ले, सीधा कंगना रनावत से फुर्सत मिल गया हो तो बीजेपी से सवाल कर लीजिएगा। उनके मंत्री नंबर 4 के मंत्री देवेंद्र भाग के कैबिनेट का दाऊद के रिलेटिव के यहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि वो आवाज उठा रही है। और आपको बहुत डर लग रहा है कि बहुत लोगों के नाम आ जाएंगे, बड़े बड़े तमाम पॉलिटिशियन जो उनके नाम आ जाएंगे, इसलिए आप उसके घर में बुलडोजर चला रहे हो। लेकिन वो दूसरे वालों में से नहीं है। ऋषि जी, मानवी, ऋषि जी, आप थोड़ा एक गिलास पानी पीजिए। ऋषि जी, आप एक गिलास पानी पीजिए। मेरे साथ प्रेम कुमार भी हैं। मैं पानी पी ऋषि जी, आप पानी पी लीजिए, आप पानी पी लीजिए। महिलाओं के तीखे सवाल, महिलाओं के तीखे सवाल, महिलाओं के तीखे सवाल हैं। आपको तीखी मिर्ची लग रही है, आपको तीखी मिर्ची लग रही है। आइए प्रेम से एक जवाब ले लेते हैं, एक प्रेम का भी जवाब ले ले। प्रेम कुमार हमारे साथ हैं। प्रेम जी, मानवी गुस्सा शांत मानवी। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम जी, अरे ऋषि भाई पानी पीजिए। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम जी, संजय राउत कह देते हैं ये मसला दी एंड है, हमारी तरफ से ये मसला दी एंड है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं मैं नहीं समझता इसमें जवाब दिया जाना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन ये मेरी कमजोरी नहीं। लेकिन एक सामना अखबार है, वो ये कहता है और उसकी एक लाइन, वो लाइन ये कहती है, फिर एक बार धमकी है।
ये कहा जाता है कि ये समझ लेना कि अभी महाराष्ट्र की 25 सरकार की कमान ठाकरे के हाथ में है। प्रेम जी, देखिए मनीष जी, इस पंक्ति में तो मुझे धमकी नजर नहीं आती। महाराष्ट्र की कमान ठाकरे पर उनके हाथ में है, ये तो सच्चाई है। ये धमकी आप कैसे बोल सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये बात सही है कि कंगना रनावत को एक व्यक्ति से सरकार को एक व्यक्ति से नहीं टकराना चाहिए कभी भी। ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने किसी को नहीं आना चाहिए। टैकल करने में महाराष्ट्र सरकार से गलती हुई है, ये मैं साफ कह रहा हूं। और कंगना रनावत को एक पॉलिटिकल दूत के रूप में सारे शब्द मुंह में डाल करके वहां भेज दिया गया है। और महाराष्ट्र का जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का वो अपमान कर रही है, जिस तरह से मुंबई का अपमान कर रही है, तो ये है। लेकिन इसको टैकल कैसे करेंगे? सरकार को नहीं चाहिए कि वो कंगना रनावत से टकराए, ये जरूरी है। हेलो, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। प्रेम जी, आप अपनी बात रखें। तो मैं ये कह रहा हूं कि जी तो कंगना रनावत महाराष्ट्र का अपमान कर रही है। और कौन करा रहा है? वो यूज हो रही है। देखिए, पूरा मामला सुशांत केस का आज सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि आज सीबीआई के हाथ में केस है, एनसीबी है, ईडी है, लेकिन हासिल क्या हुआ? आप एक ड्रग्स के मामले में चले गए। ड्रग्स के मामले पहले से मौजूद हैं, और क्या आप ड्रग्स का खात्मा कर रहे हैं? वो भी एक प्लान लेकर के आइए। जी, श्वेता आ रहा हूं। आप पूरे सुशांत केस को दबा करके बिहार की राजनीति जब तक होगी तब तक जिंदा रखा जाएगा इस मुद्दे को। जी श्वेता जी, राजनीति के लिए ये मुद्दा जिंदा रखा जाने वाला है। श्वेता जी, प्रेम कुमार का सीधा आरोप है राजनीति सियासत के लिए आपने इस मुद्दे को हवा दी। श्वेता, शालिनी। ऐसा है मनीष जी और प्रेम जी, मैं आप दोनों को बोलना चाहूंगी, बिहार की राजनीति से इसका क्या संबंध? क्या बिहार में शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जी हैं? और जी हाँ, बिल्कुल प्रेम जी, आपने एकदम सही बोला। कंगना रनावत को क्या बीजेपी स्टार प्रचारक नहीं बनाने जा रही है? मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ। बीजेपी कंगना रनावत को स्टार प्रचारक बनाने जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव में। दूसरा सवाल मैंने किया कि बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक दाऊद के रिलेटिव के यहाँ क्या कर रहा था, उस पर सवाल जवाब नहीं देंगे आप। कंगना रनावत ड्रग्स माफिया पे सवाल है, अच्छी बात है, ड्रग्स माफिया मुंबई से मुक्त होना चाहिए। लेकिन मैंने सवाल किया है बीजेपी के विधायक दाऊद इब्राहिम के रिलेटिव के यहाँ क्या कर रहा था, भोजन करने 2017 में क्यों गया था, उसका जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। 138 करोड़ देशवासी जानना चाहता है कि दाऊद इब्राहिम के यहाँ तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के नेता महाराष्ट्र में चला रहे हैं। और यही तथ्य है, यही सत्य है। वरना इस केस में अगर कोई लड़की बोले कि अगर मैं ड्रग्स का खुलासा करने आ रही हूँ, आपको रेड कारपेट लेआउट करना चाहिए था, कहना चाहिए था आज जो भी व्यक्ति कंगना के खिलाफ खड़ा है 6 महीने में पलट गया, 6 महीने में पलट गया। 5 साल तो बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी क्या कर रही थी? ड्रग्स माफिया को मुंबई से क्यों नहीं उठा रही बीजेपी? मुंबई से ड्रग्स माफिया को बीजेपी क्यों नहीं उठा रही? सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। ऋषि मिश्रा, आप सुनिए तो श्वेता क्या कह रही है। आप सुनिए तो ऋषि मिश्रा, श्वेता क्या कह रही है, बताइए, नाम लीजिए। किस नेता को बचा रहे हैं? धृतराष्ट्र पुत्र मोह में कुरुक्षेत्र को लेकर डूब रहे हैं और आप भी डूबेंगे। अच्छा हुआ मिश्रा जी, आप नोएडा में रहते हैं। ऋषि मिश्रा, कोई ना कोई तो होगा। हम यहाँ मुंबई में रहते हैं। पूरा कुरुक्षेत्र जब डूबेगा तो हम भी डूबेंगे। शालिनी जी, मानवी हमारे साथ है। मानवी, मेरा एक सवाल आपसे जो मैं जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। आप एक खुद अभिनेत्री हैं। जिस तरीके से लगातार कंगना अपने एक एक बयान ट्विटर के जरिए सरकार पर कहती रही हैं, आज जब राजभवन में उनकी मुलाकात हुई तो एक अभिनेत्री की मुलाकात हुई या एक नेत्री ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करी? आपको क्या लगता है?
मानवी, वो एक इंसान बन के गई है और कंगना ने अपने बयान में भी ये बोल दिया था कि मैं एक इंसान बन के गई, कॉमन जो एक आदमी होता है, एक जनता होती है, वो बन के गई है। उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया था कि मैं कोई अभिनेत्री बन के नहीं गई हूं, मैं अपनी सिर्फ एक कंप्लेंट लेकर के गई हूं। और जो एक नॉर्मल जो इंसान होता है, जो हम वोट देते हैं और हम सबसे पहले तो हम एक इंसान ही कहलाते हैं ना, उसके बाद हमारे नीचे नाम के आगे एक टाइटल लगता है, तो हम एक नॉर्मल इंसान बन के गए हैं। उन्होंने क्लियरली अपने इंटरव्यू में भी ये लाइन बोली थी। जी, लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे थे, वो एक इंसान ऐसे बयान नहीं दे सकता कि बैठे हुए मुख्यमंत्री को आप तू तड़ाक की भाषा बोले, तेरी बादशाह बोले, आप जो उखाड़ना हो उखाड़ ले कह दें, आप ये कह दें मुंबई किसी के बाप की नहीं, ये एक आम आदमी को कहते मैंने कभी नहीं सुना। मानवी, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। कंगना ने डे 1 से, जब ये सुशांत का मर्डर हुआ था, तो डे 1 से कंगना ने सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है इनिशियली आपको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्शन कहीं भी चले जाए। जो मेरे से पहले जिन्होंने बोला, ये उस चीज का जवाब था। तो कंगना ने नेपोटिज्म के बारे में बोला था सुशांत के लिए, लेकिन बाद में वो डिफरेंट एंगल पे चला गया। कंगना एक ऐसी शख्स है जिन्होंने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई और बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए वो चाहते थे कंगना की ये जो आवाज वो उठा रही है वो दबाई जाए, लेकिन कंगना पीछे नहीं हुई। कंगना नॉर्मल अपनी आवाज उठाती गई। तो ये जब कंगना आवाज उठा रही है, और पहले तो इनको 2 महीने का मोहलत दी थी, 2 महीने तो इन्होंने पुलिस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और अभी ये फिर बोल रहे हैं सीबीआई की इंक्वायरी, तो आपने जब इतने सबूत को साथ झोलझाल कर दिया, सबूत को खराब कर दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया क्राइम सीन को, क्राइम सीन ढंग से क्रिएट नहीं किया, तो अब सीबीआई और ईडी और एनसीबी अपनी वो कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। और जैसे जैसे अभी रिया अरेस्ट हुई है, रिया ने बहुत सारे लोगों के खुलासे हुए, तो ये हर चीज इंटरलिंक्ड है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हर चीज इंटरलिंक्ड है। कंगना अपनी आवाज उठा रही है, ड्रग्स के लिए भी आवाज उठा रही है। हाँ जी, सुशांत मामले से शुरू हुई, ये सब इंटरलिंक्ड है। सुशांत ये मामला, सारी बातें घूमते घुमाते अब है। व्यक्तिगत हो गई हैं। मानवी, आप एक बात को समझिए, सुशांत मामले से शुरू हुई बात अब व्यक्तिगत जाकर रुक गई है। अब ये कंगना और महाराष्ट्र सरकार शिवसेना के बीच हो गई है। ये तनातनी तू मैं सीधे मुख्यमंत्री और कंगना के बीच हो गई है। उसका भी यही जवाब है, बिल्कुल सही। वो इसलिए है क्योंकि कंगना के पास बहुत सारे लोगों का वो है, कंगना बहुत सारे लोगों को एक्सपोज ना कर दे, इसलिए वजह से कंगना के पीछे पड़े हैं, क्योंकि कंगना को बहुत हद तक चीजें पता है कि कौन इन्वॉल्व है और बॉलीवुड में क्या चल रहा है, कंगना को बहुत कुछ पता है। श्वेता कुछ कह रही है। श्वेता जी, देखिए मनीष जी, मैथिली शरण गुप्त एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कहा था अन्याय सहकर बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि एक महिला के साथ यदि अन्याय होता है और वो भी पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी एक व्यक्तिगत एक महिला के पीछे जब पड़ती है, तो उसमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी समझना बहुत मुश्किल नहीं कि इतने घोर अपराध, ये श्वेता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने मैथिली शरण जी का, आपने उनकी एक कविता की लाइन कही, मुझे तनवीर गाजी साहब की भी एक लाइन याद आती है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लव नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू खुद की खोज में निकल। अब वक्त हो चला है हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद देश का सवाल। शिकायतों का पुलिंदा लेकर गई थी कंगना रनौत राज्यपाल से मिलने, क्योंकि जिस पार्टी का आप पक्ष लेते हैं, जिसकी भूमिका रखते हैं, वो पार्टी वहां पर मूक दर्शक बनी बैठी है। महिलाओं की आवाज उठाने की बात तो करती है, लेकिन कंगना खुद बेबस हो रही थी, इसलिए वो राज्यपाल के पास गई, इसलिए बीजेपी उनके साथ आ गई। देखिए मनीष जी, कंगना जी ने जो आवाज उठाई, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि किसी भी सरकार के खिलाफ में आवाज उठनी चाहिए, लेकिन इस आवाज का जिस तरीके से राजनीतिक अपहरण हुआ है, आप देखिए, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने की बात हो, राज्यपाल से मुलाकात की बात हो, जितना इजीली ये एक्सेस कर पाई है कंगना, क्या आम आदमी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। पद्मश्री अवार्डी है, बात ये आज जो मुलाकात हुई, पद्मश्री सम्मानित है, पद्मश्री सम्मानित है कंगना रनौत। आप देखिए, इससे वाई कैटेगरी की सुरक्षा थोड़ी मिल जाती है, इसकी योग्यता नहीं मिल जाती है। एक आपस में बोलचाल में बहस हो, एक दूसरे को देख लेने की बात की जाए और वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाए। क्या राज्य सरकार पर केंद्र सरकार को भरोसा नहीं रहा? अरे नहीं रहा तो लगाओ राष्ट्रपति शासन। लेकिन यह कौन सा तरीका है कि राज्य की डिग्निटी को आप खत्म करेंगे? कभी
टेलीविजन चैनल का कभी कोई टेलीविजन चैनल खुल करके मुख्यमंत्री का नाम लेके बदनाम करता है और लगातार बदनाम करता है। कभी कंगना रनावत के नाम पर बीजेपी अपने शब्दों को ढूंढती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का अपमान करती है। तो ये राजनीति है, इसका विरोध होना चाहिए। कंगना रनावत से कोई विरोध नहीं है, कंगना रनावत कहीं कोई मुद्दा नहीं है, वो आवाज उठाती है, वो आवाज उठनी चाहिए। जो गलत बातें हुई है उसका विरोध भी होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लेकिन दिक्कत ये है कि राजनीति के चक्कर में केंद्र सरकार शालिनी इसका जवाब देंगी और देने के लिए उन्होंने उंगली भी उठा ली है। श्वेता, प्रेम जी के सवाल का आप जवाब दें, उसके साथ मेरा भी एक सवाल है। आप पर आरोप ये है कि कंगना अभिनय कर रही हैं, पटकथा आप लोगों ने लिखी है। श्वेता, और वो भी विधायक की तरफ से। लोग आपको लोक प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं ताकि आप अपने दायरे में रहें। लोगों ने आपको कुर्सी दी है ताकि आप महिला सशक्तिकरण की बात करें, और आप वहां जाकर क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि भाई आप अब वक्त टिप्पणी करते हैं। मैं वो शब्द भी नहीं ले सकती तो संजय राउत जी ने तमाम दुनिया के सामने नॉटी गर्ल कह दी, और आप भी बड़ी खूबसूरती से यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि घर में आपसी मतभेद हो गया और इसके लिए वो चली गई। यहाँ पर जब आपसी मतभेद होता है तो बिना नोटिस दिए आपने मनीष मल्होत्रा को 7 दिन की नोटिस दी। आपने बिना नोटिस दिए उनके जिंदगी भर की कमाई तोड़ डाली, उनका ऑफिस तोड़ डाला, उनका सपना तोड़ डाला। वो पद्मश्री हैं, आप कह रहे हैं कि उनको वाई कैटेगरी क्यों मिली? यदि वाई कैटेगरी नहीं मिली होती तो आज उनकी भी वही हालत होती जो कि मदन शर्मा जी की है। और आपको वाई कैटेगरी की बड़ी चिंता पड़ी है। इतने सालों से 70 वर्ष से जब प्रियंका गांधी के पीछे इतने सिक्योरिटी और अनेकों नेताओं के पीछे सिक्योरिटी घूमती थी, तब किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आज अगर एक अवार्ड वापसी गैंग इस जगह पर होता तो आप देखिए कितना हो हल्ला बच जाता। बाकी मनीष जी, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। हर समय ऐसी सोच क्यों है हमारे देश की कि यदि कोई महिला अपने दम पर अपना एक ओपिनियन रखती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट राइटर है, वो एक बहुत ही सक्षम महिला है। हम भी बीजेपी के तौर पर कई बार उससे असहमति रखते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। यदि आपको उससे सहमति नहीं है तो आप कोर्ट जाइए, लेकिन इसका तरीका तय है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसका घर ढहवा देंगे या आप उसको हरामखोर बोलेंगे। ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल अराजकता की तरफ और कि न कोर्ट न कचहरी न सरकार, सीधे केंद्र सरकार सोच के लिए एक आदमी के पीछे महाराष्ट्र का अपमान कराने के लिए, राजनीति की रोटी सेकने के लिए। जी मानवी तनेजा, प्रश्न लीजिए शालिनी जी, आप ही से पूछ रहा हूं। शालिनी जी आपसे सवाल है, जवाब दे, फिर मैं मानवी पर जाऊं। क्या पूछा आपने प्रेम कुमार जी? प्रेम जी सवाल दोहराएं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जी मैं ये पूछ रहा हूं कि जो आप कह रही हैं कि एक नागरिक को वहां अपना अधिकार एक्सेस करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। अरे यही तो मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार बीच में कैसे आ गई? क्यों नहीं कंगना ने अपने राइट्स एक्सेस किए? कैसे केंद्र सरकार सीधे उसकी ओर से सुरक्षा लेकर आ गई? और उसके बाद ऐसे शब्द मुख्यमंत्री के अपमान में बोले गए, उसी दम पर बोले गए क्योंकि केंद्र सरकार ने उनको शेयर दिया। दरअसल ये कंगना का अटैक नहीं है, ये अटैक बीजेपी का है, बीजेपी की सरकार का है। ये सवाल है शालिनी जी। वो गलत कर रहे हैं। जब फैसला आया उससे पहले आप तोड़ चुके थे। आप कह रहे हैं कि उसने वायलेशन किया था। क्या फ्रिज, टीवी, फैन, फर्नीचर, ये करोड़ों का सामान बीएमसी के बारे में बोल रही हैं, वायलेशन के बारे में। ये देश पर डिबेट करने का मुद्दा नहीं है, विशेषज्ञ बनके तो आप हो रही है। आप देखिए अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ आप बंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए पत्रकारों को घुसे हुए जेल में। प्रेम जी, आप बीएमसी नहीं होते हैं। आप अदालत है, बात करेंगे तो केंद्र सरकार नहीं है। डिबेट पर आ जाइए, मैं उन सवालों का भी जवाब दे दूंगी।
पहले प्रेम जी, हम कंगना श्वेता रनौत जी, की बात कर रहे हैं प्रेम जी, प्रेम जी, तो आप श्वेता जी, समझिए कि हम जिस बारे में श्वेता बात जी, कर रहे हैं उस बारे श्वेता उस जी, टॉपिक में लगे रहिए। श्वेता जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए बहुत सारी बातें खुल जाएंगी, लेकिन हमें अपने विषय पर रहना है। मानवी, कल मेरे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले थे देश के सवाल के कार्यक्रम में। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और कहते कहते उन्होंने कह दिया, आप भी ध्यान से सुनिए श्वेता जी, उन्होंने कहा कि मैं कंगना रनौत से मिलने तो गया था, फिर मेरा सवाल था कि क्या आपने उन्हें न्योता दिया कि उन्हें सियासत में आ जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा अगर आरपीआई, जो कि उनकी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें शामिल हो जाती है तो 100% खुशी होगी, और अगर बीजेपी में जाती है तो 50% खुशी होगी। तो ये साफ है कि जिस तरह से कंगना के ट्वीट आ रहे थे, निश्चित तौर पर सियासी उधेड़बुन भी इसके साथ थी। मानवी, नहीं देखिए, जैसे कंगना ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली बोल दिया कि उसे कोई पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, उसे कोई पार्टी को ज्वाइन नहीं करना, जबकि उसको ऑफर आ गई थी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और उसने क्लियरली कह दिया था कि उसे कोई पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है। ये जो आवाज़ वो उठा रही है वो सिर्फ सुशांत के हित के लिए उठा रही है, और कोई भी उसको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। किसी के भी कहने पर जैसे ये कह रही है कि कंगना को मौला बना दिया है और उसी की वजह से वो बोल रही है जो उसे बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जस्टिस के लिए डिमांड कर रही है और जस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठा रही है, और उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। वो मैं रीजन पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत लोग, बड़े लोगों का नाम है और बहुत लोग एक्सपोज हो जाएंगे, इसी वजह से उसका नाम दबाया जा रहा है। कंगना की आवाज दबाई जा रही है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने में। श्वेता जी, आप मानवी की बात से सहमत हैं और आप देश के सवाल के कार्यक्रम में ये कहेंगी कि हाँ, मैं कहती हूं कि कंगना बीजेपी या सियासी दल में जाने की इच्छुक नहीं है, ना वो आएंगी। आपका विश्लेषण क्या कहता है? दिल पे हाथ रखकर कहिएगा। देखिए, दिल पर हाथ रहकर कह रही हूँ मनीष जी कि मैं उनकी जुबान कैसे बोल सकती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं विश्लेषण के रूप में कह रहा हूँ आपसे, की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं केवल मात्र आपको इतना कह सकती हूँ कि जब वो बाहर आई और उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जैसा कि मानवी ने आपको बताया। और उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि मैं जो गई थी, मुझे बेटी की तरह सुना गया और मैं अपना दुख यहाँ पर बताने आई थी और शायद उसका हल ढूंढने आई थी। तो मुझे लगता है कि ये उनका आज का स्टैंड है। श्वेता जी, आप लोग जिस तरीके से नानुकुर करते रहे, श्वेता जी, आप इस पूरे एपिसोड में जिस तरह से आप लोग नानुकुर करते रहे कि हम कंगना के साथ हैं, इस बयान में हैं, उस बयान में नहीं, उनके साथ ऐसा हुआ, उसमें नहीं। मैं फिर, आप चूंकि आज आपने मैथिली शरण जी की बात कही, तो मैं देश के सवाल का ये कार्यक्रम फिर तनवीर गाजी साहब की उस लाइन के साथ करना चाहूंगा, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। लेकिन हाथ में जो कमल लेकर बाहर निकली कंगना, वो सियासत का शस्त्र है, जो बताता है कि सियासत में आने से पहले हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। देश का सवाल में आज के लिए